हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज मैं कुछ बात करने पर्सनल लेवल पे आया हूं। बहुत ये एशिया कप का ड्रामा सुनने को मिल रहा है मीडिया पे, बहुत कुछ आपको कहने को सुनने को। पाकिस्तान टीम ये बोल रही है कि इंडिया ने अपनी खुद की बेइज्जती कराई है, ट्रॉफ़ी नहीं मिला, वहाँ पर उनको लेना चाहिए था। वो अपनी क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, अपनी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं, इन सब के हवाले से बात करूँगा मैं। चलो, माना इंडियन टीम ने आपका बॉयकॉट किया, ठीक है, और हाथ नहीं मिलाया। यहाँ से शुरू करते हैं। जब आपसे हाथ नहीं मिलाया तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम आपसे ट्रॉफ़ी लेंगे? पॉइंट नंबर 1, वो अपना इंडियन टीम अपनी तैयारी पूरी करके आई थी कि हमें जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, हारेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। आपकी तैयारी क्या थी एज ए पाकिस्तानी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ACC? आपकी तैयारी यहाँ क्या थी? आपको क्या लग रहा था जो वो इंसान आपसे, आपके प्लेयर से, आपके टीम से हाथ नहीं मिला रहा है मैच जीतने के बाद या खेलने के बाद, वो आपसे ट्रॉफ़ी कैसे ले सकता है? बट आपने उस चीज़ में और तड़का ये लगाया कि हम ट्रॉफ़ी मैं ही दूंगा, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, ठीक है। तो कुछ बातें मैं करना चाहूँगा इस विषय में। सबसे पहले तो आपके साथ कौन सा बोर्ड खड़ा है या किस बोर्ड ने आकर के आपको बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ गलत हुआ? किसी भी बोर्ड ने बोला? ये आपकी डिप्लोमेटिक हार है, क्योंकि लोगों को पता है आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। और अगर टीम इंडिया चाह लेना कि मुझे आगे बताऊंगा मैं भी कि इस पे विषय में टीम इंडिया से क्यों कर रही है और क्यों उनको ये करना पड़ रहा है, बट आप पहले अपनी डिप्लोमेसी देखिए कि आपके साथ कोई भी बोर्ड खड़ा नहीं है, किसी भी बोर्ड ने स्टैंड नहीं लिया, आपके किसी बोर्ड के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। हर कोई आपको आपके यहाँ पे खेलने भेज देता है, लेकिन B और C टीम लेकर भेजता है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए खेलने आते हैं क्योंकि उसमें आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स जुड़े होते हैं, इसलिए उनको आना पड़ता है, वरना वो पॉइंट्स वो लूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है ODIs की, T20s की, वो अपने थर्ड ग्रेड टीम को, जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि बांग्लादेश का टूर है या जिम्बाब्वे का टूर है तो अपने यंगस्टर्स को हम मौका देते हैं जो A टीम में खेल रहे हैं, या कितने लोगों को तो हम डेब्यू करा देते हैं। वैसे ही सोच अब दूसरे टीमों की हो गई है, ठीक है। दूसरी टीमों के ये सोचते हैं यार यहाँ पे भेज रहे हो, यंगस्टर को भेज दो। ये उस तरीके की परफॉर्मेंस वाली टीम नहीं है कि जहाँ पर आप कुछ अच्छा करो। यार आप मैच जीतो, मैच के ऊपर फोकस करो, इन सब चीज़ों पे आपको मतलब तवज्जो देना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं देते हो। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। टीम इंडिया ने ऐसा क्यों किया? देखिए, कुछ ना कुछ मकसद होता है तभी इंसान करता है, ठीक है। मुझे जो लग रहा है कि देखो, टीम इंडिया बायलैटरल खेलती नहीं है, ले दे करके अब ICC टूर्नामेंट और आपका एशिया कप, ये 2 टूर्नामेंट खेलती है। ICC में चलो हम कुछ नहीं कर सकते, एशिया कप में हम लोगों ने, मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके किया गया है ताकि हम एशिया कप से नेक्स्ट टाइम बॉयकॉट कर देंगे और हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। इससे नुकसान आपको, बाकी लोगों को हम फंडिंग कर देंगे कि हाँ, जो छोटे नेशंस है, जो छोटे कंट्रीज़ है उसके लिए, लेकिन इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगी फर्दर इन एशिया कप, ये डैम श्योर है। तभी ये इतना बड़ा बवाल और इतना बड़ा, क्योंकि इंडियन टीम क्या बेवकूफ़ लग रही है आपको? जो क्रिकेट बोर्ड ICC को चला रहा है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या मुझे कल की डेट में 2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमको फिर से खेलना पड़ेगा, फिर से हाथ मिलाना पड़ेगा। ये एक ना स्टेप रख दिया गया है कि ये आप समझ लो कि ये एशिया कप इंडिया का लास्ट पार्टिसिपेशन 2 साल के बाद इंडिया एशिया कप पे जाएगी भी नहीं, और जाएगी ना तो अपनी A टीम को भेजेगी वो। जैसे बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और कीनिया, इन लोगों के टूर करवाते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड के, तो A टीम में भेजी जाती है ना, वैसे ही अब टीम इंडिया A टीम भेजेगी और वो देखेगी कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो सीनियर प्लेयर्स को खेलना था, भेजना था, वो लोग भेज दिए। लास्ट था ये, वो लास्ट इसीलिए था क्योंकि हमको यहाँ पे हराना था आपको, और आपको वर्ल्ड स्टेज पे बेइज्जत करना था कि आप किस तरीके के लोग हो, क्या आपके दिमाग में है, क्या दिल में। जब आपको ये पता है यार कि वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपसे वो ट्रॉफ़ी लेने आ जाएंगे? ये तो पहले ही बातें बैठ करके कर लेनी थी ना आपको कि हाँ भाई, आप ट्रॉफ़ी लोगे या नहीं लोगे मेरे यहाँ से। लेकिन आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, आपको अपने जो आपके नेशंस के पॉलिटिशियंस हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना था। एक तरफ आप बोलते हो कि पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को दूर रखो, आप रखते ना, ये पहले ही डिसाइड कर लेते। आप ACC के चेयरमैन थे, तो प्रेसिडेंट थे, तो आपको ये डिसाइड करना था कि भाई
इंडियन टीम जीतेगी तो ये ट्रॉफी देंगे, और पाकिस्तान टीम जीतती है तो ये टीम ट्रॉफी देगी। पहले अब ये आप बोलोगे कि पिछले साल एशिया कप हुआ था तो उसमें जैसा ACC के प्रेसिडेंट जैसा ने दिया था, भाई उस समय हालात अलग थे, अभी हालात देखो क्या है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ये चीज़ें आपको पकड़नी होगी, तब जा कर के आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव बन पाओगे। मोहसिन नकवी, ही इज़ अ क्लाउन। ये बंदा कुछ भी नहीं, ये इसको सिर्फ सियासत करने आता है, इसको अपने पॉलिटिक्स चमकानी है, दैट्स इट। ये वहाँ देखो, अगर आपको क्रिकेट के ऊपर आपको ध्यान देना है ना तो आप फुल टाइम क्रिकेट जॉब पे आ जाओ। आप ये नहीं होगा कि आप एक तरफ इंटरिम मिनिस्ट्री को कुछ पदभार संभाल रहे हैं, प्लस आप PCB के भी हेड हैं, प्लस आप ACC के भी हेड हैं, 3-4 जगह पे आप लोगों ने मुंह मार रखा। आपको अगर क्रिकेट सुधारनी है, आप एक जगह पे आप आ जाओ कि मैं क्रिकेट को एज अ फुल टीम टर्म लूँगा, मैं सभी क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने डिप्लोमेसी रखूँगा, सभी क्रिकेट बोर्ड के साथ मैं अच्छे ताल्लुकात बनाऊँगा पाकिस्तान को, और उस जगह पे खड़ा करूँगा। आप अगर जीते होते, आप एशिया कप चैंपियन होते, आप T20I के चैंपियन होते, चैंपियंस ट्रॉफी आपके यहाँ पे होस्ट हुई, आप अगर उसके चैंपियन होते तो मैं देखता फिर लोग आपके साथ ऐसे कैसे बदतमीज़ी या फिर इस तरीके से आपको बॉयकॉट किया जा सकता है। मेन चीज़ है आपकी क्रिकेट जीरो है, क्रिकेट पे फोकस करिए, क्रिकेट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं 2 दिन से आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने फिर अपने हार को छुपाने के लिए ये चीज़ का ड्रामा कर दिया, और पूरे मीडिया को इस चीज़ पे लगा दिया, काम पे और धंधे पे, ये पूरा फोकस और अटेंशन दूर हो जाए। आपकी टीम बुरी खेली है, पैथेटिक खेली है, उसको आपने कहा कि 2023 के बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम अपनी टीम पे ऑपरेशन करेंगे। भाई वो डॉक्टर ही मुझे को नज़र नहीं आ रहा है कि कौन वो ऑपरेशन करेगा। करो ना, अब बैठ के करो। आप किसको सर्जिकल स्ट्राइक करना है, किसको टीम से निकालना है, किसको आपको अलग रखना है, ये सब आप कब करोगे? ये सब आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए। एक सेकंड गाइस, ये सब आपको अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस तरीके से नहीं लाओगे ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं करोगे, तब तक आप नहीं खेल सकते। आपने टीम सिलेक्शन गलत किया, और आपको अगर टीम सिलेक्शन उस तरीके से करनी है तो आपको अपने बॉलर्स पे भरोसा रखना है, आपको अपने बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ, मेरा कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करने आएगा। कभी मैंने पूरे सीरीज़ में मैंने देखा कि कभी आपका ओपनिंग फिक्स नहीं है, कभी सैम अयूब आ जा रहा है, तो कभी फ़कर आ जा रहा है, तो कभी आपका साहिबजादा फरहान आ जा रहा है। बॉलिंग में भी मैंने वही चीज़ देखा कि कभी आपका सैम अयूब से आप ओपनिंग करा दे रहे हो, तो कभी फ़हीम अशरफ आ जा रहा है, कभी शाहीन से आप करवा रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो कि नवाज़ हमारा वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है, उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं तो वो हम नहीं देंगे। ये कौन सा रूल बुक्स में आ गया यार कि लेफ्ट हैंडर बॉलिंग कर रहा है तो लेफ्टी बैट्समैन को वो बॉल नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंडर राइट हैंड तो ऐसा है, तो राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है तो राइट हैंडर बॉलर को बॉलिंग नहीं करना चाहिए। किस रूल में ये लिखा हुआ है यार? डैनियल विटोरी, मैंने कभी नहीं सुना डैनियल विटोरी ने कभी लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं किया हो। सिर्फ आप अपने देश को चूरन बेचते हो, और वो चूरन वो लोग खाते हैं, उनको मज़ा आता है, और वो कुछ नहीं बोलते आपके अगेंस्ट पे। इसीलिए आपकी टीम की ये हालत। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि टीम इंडिया ने हमारे एशिया कप को बर्बाद कर दिया, टीम इंडिया ने हमारे एशिया कप के होस्टिंग को अच्छा नहीं बनाया, एक क्रिकेटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो टीम इंडिया ने आपके एशिया कप को बर्बाद कर दिया, एशिया कप के आपके मैचेस को ख़राब कर दिया। आपके क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो इतनी ख़राब है, वो भी क्या टीम इंडिया ने किया है? आप लोग ये जो बौने किस्म के लोग लाते हो, बौने पर्सनालिटी के लोग लाते हो, जो छोटा सोच रखते हैं। PCB का हेड बना दिया कभी उसको, कभी आपने कोई क्रिकेट का कैप्टन किसी को आप बना दे रहे हो जो आपका दमदार पर्सनालिटी का नहीं है, वो स्टेचर का नहीं है जो कैप्टनसी उसको बना दिया जा सके। ये सब भी BCCI का रोल प्ले है, या इसमें भी इंडिया की सियासत है? आप अपनी क्रिकेट सुधारो, आप अपने क्रिकेट पे फोकस करोगे ना, तो ये सब चीज़ों पे आप ढक जाओगे यार। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है? प्रॉब्लम्स हर जगह है, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उस प्रॉब्लम्स को आप जब तक रेक्टिफाई नहीं करोगे, तब तक उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है, मैं कोई भी ऐसा ऐरा गैरा टीम को नहीं लेकर के आऊँगा जो मेरी टीम को क्रिकेट को पीछे कर दे। मोहम्मद हारिस को आप लेकर आ रहे हो यार, वो बयानबाजियाँ दे रहा है कि बाबर आजम के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। क्रिकेट कहाँ है? क्रिकेट कहाँ है आपका? मैं एक बार समझ सकता हूँ कि चलो हाँ यार, 2 मैच में फ्लॉप हो गया, 4 मैच में, मतलब किस तरीके से वो शॉट खेल करके आउट हो रहा है वो देखो।
कोच आपका कितना भाग भाग करके समझा रहा है, बता रहा है कि ये करना है, अब ये प्लान है, अब ये प्लान है, उसके बावजूद आप लोग, मतलब मेरे को लगता है ना कि इनकी जो ग्रूमिंग हुई है ना पाकिस्तानियों की, वो सही ग्रूमिंग नहीं है। दे आर बॉर्न लूजर्स, डरे हुए लोग हैं ये। कुछ साल पहले आपके पूर्वजों ने, कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन आप अपना जिगर गुर्दा बड़ा करो यार। मैंने कभी भी इतनी डरपोक पाकिस्तानी टीम नहीं देखी, स्पेशली आफ्टर 2017-18 तक आपकी टीम थी कि चल जाएगा, चलो मिसबाह है, यूनिस खान है, शोएब मलिक है, मोहम्मद हफीज़ है, कोई ना कोई आकर के इसको संभाल लेगा। लेकिन अब है ना कि अब इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो संभाल सके। सबको अपनी कैप्टनसी की पड़ी हुई है कि मेरे को कैप्टन कैसे बना दिया जाए, मेरे को कैसे कैप्टन बनना है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं देखोगे, ये सब सारी चीज़ें आप जब तक नहीं सुधारोगे, नहीं आप बेटर कर सकते हो। क्रिकेट जो गेम है वो एक डिप्लोमेटिक गेम से अब ज़्यादा क्रिकेट में से गेम ऑफ स्किल। तो क्रिकेट को अगर आप स्किल की तरह पे देखोगे तभी आप परफॉर्म करोगे, तभी आप ऊपर जा पाओगे, नहीं तो आपकी टीम नीचे ही आनी है। तो ये मेरा पैगाम मोहसिन नकवी के लिए है, मेरा पैगाम ये बीसीसीआई के लिए भी है, क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी है कि इस बोर्ड के साथ कोई भी खड़ा नहीं है आज के डेट में। पीसीबी के साथ कोई भी खड़ा नहीं है जो ये आकर के बोले कि हाँ गलत हुआ है। यार बांग्लादेश जैसी टीम, श्रीलंका जैसी टीम, छोटी छोटी टीम, छोटे छोटे बोर्ड्स, ये लोग भी आकर के आपके साथ नहीं दे रहे हैं, तो कौन साथ देगा? कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आप गलत कर रहे हो। जब आपके हालात इंडिया के साथ सही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो कि इंडियन टीम आकर के आपसे ट्रॉफी लेगी, इंडियन टीम आपसे आकर के मेडल्स लेगी? नहीं चाहिए हमें। और आप जो ये कप लेकर के चले गए हो, ये जो मेडल्स लेकर के चले गए हो, इससे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत गई या पाकिस्तान ने 3-0 से हरा दिया? ये फैक्ट बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपको 2 साल 3 साल के बाद आप चले जाओगे, कोई नया बोर्ड आएगा, लेकिन ये मजाक हमेशा बनता रहेगा आपके साथ। इस बारे में सोचो, फ्यूचर ओरिएंटेड सोचना शुरू करो। आपको लगता है कि हर चीज़ में इंडिया का क्रिटिसाइज़ करके, इंडिया को पॉलिटिसाइज़ करके, इंडिया को हमने एशिया कप में, सॉरी चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने इंडिया को खिलवा करके हम लोगों ने ये डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है? नहीं की है। इंडिया खुद अपने टर्म्स पे खेली, अपने टर्म्स पे वो वहाँ पे चैम्पियन बनी, और चैम्पियन ट्रॉफी भी आपके, मतलब आप होस्ट हो लेकिन आप ही बाहर हो। सोचो, पैसे नहीं है आप लोगों के पास बोर्ड को चलाने के लिए, उस पर काम करो कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे स्पॉन्सर्स आएंगे, अगर आप बेटर परफॉर्मेंस देना चालू करोगे पैसे आपके पास आएंगे। इन सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, लेकिन आपके पास इन सब चीज़ों का फोकस नहीं है। ये मेरा लास्ट कॉल और लास्ट टॉक है फॉर पीसीबी। इसके बाद हम आगे इंडियन क्रिकेट टीम की जर्नी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन दुबई से वापस आ गया है, क्या शोर शराबा है, आगे टेस्ट की क्या प्रिपरेशन है, गौतम गंभीर के क्या रोल्स हैं, क्या होने जा रहा है। मिथुन मनहास हमारे यहाँ पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं, ऑल द बेस्ट टू हिम कि वो इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और इस तरीके से अपना क्रिकेट में एक ऐसा स्टेचर लेकर आएंगे जो बेहतरी क्रिकेट बोर्ड में इंडिया में लेकर के आएगी और इंडियन टीम और आगे बढ़ेगी। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।